अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं अज्ञानता में, मूर्खता में, ये कागजों वाली पढ़ाई, जिस पढ़ाई की वर्तमान में इतनी आवश्यकता है ही नहीं। अगर पढ़ाई पढ़ाओ तो अपने बच्चों को बेसिक पढ़ाई, 8वीं 10वीं लास्ट, 10वीं भी ज्यादा हो जाएगी, 8वीं बहुत है। इसके बाद यदि आपने अपने बच्चों को पढ़ाया तो आपके बच्चे बिगड़ेंगे। ये शिक्षा फिर हमें बिगाड़ेगी, बर्बाद करेगी। ये शिक्षा भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा अवगुण है, सबसे बड़ा अवगुण है। परमात्मा ने शिक्षा केवल इसलिए दी ताकि हम सदग्रंथों को पहचान सकें, देख सकें, भक्ति और भगवान के बारे में जान सकें। अब यदि हमने पढ़ लिख कर आज गुरुदेव के सत्संगों से भक्ति और भगवान को पहचान लिया तो बच्चों को इंजीनियर बनाने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे तो फिर ऑटोमेटिक वही भक्ति करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो बच्चों को तो बेसिक शिक्षा बहुत है, थोड़ा बहुत हिंदी पढ़नी आ जाए बहुत है। इससे ज्यादा यदि बच्चा फिर आपसे दूर रहेगा वो बिगड़ेगा फिर। तो ये नूर अनंता बहन भी यही कह रही है कि आने वाले समय में ये किताबों वाली पढ़ाई कोई नहीं पढ़ेगा, कोई नहीं पढ़ेगा ये किताबों वाली पढ़ाई। क्या कह रही है थोड़ा ध्यान से सुन लो। सब कुछ बदलने वाला है। अब जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, अब वो किताबें नहीं पढ़ेंगे जो आप हम लोग पढ़ता आए हैं। पहले पढ़ लो किताबें 10-15 साल, माँ बाप की कमाई बर्बाद करो, इसके बाद किसी रद्दी वाले को बुलाकर भेज दो, फिर 30-35 साल बाद फिर पता करो जिंदगी के बारे में कि अब जीवन में क्या करना चाहिए, फिर किसी खोज में निकल जाओ, है ना। अब ऐसा नहीं होगा। ये मैसेज दे रही हूँ। अब जो अपने आने वाले बच्चे होंगे वो ही पढ़ेंगे जो एंटायर लाइफ उनके काम आए। स्कूलों क्या कह रही है, अब आने वाले जो बच्चे हैं, जो जनरेशन है, वो केवल वो पढ़ाई पढ़ेगी जो पूरी जिंदगी उनके काम आएगी, एंटायर लाइफ। और बाकी ये जो पढ़ाई है, कह रही है 10-15 साल पढ़ो, माँ बाप का पैसा बर्बाद करो, फिर उन पुस्तकों को रद्दी वाले को बेच दो, और जब 30-35 साल के हो जाओ तब सोचो कि अब हम क्या करें, नौकरी तो मिली ही नहीं, अब क्या करें। फिर लगाओ समोसे की रेडी, पकोड़े की रेडी, करो फिर मजदूरी। तो वो कागज वाली पढ़ाई हमारे कोई काम नहीं आएगी। ये तो सांसारिक लोगों के मतलब की है, भक्ति करने वालों के मतलब की सांसारिक पढ़ाई नहीं है। धार्मिक पढ़ाई, आध्यात्मिक पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई। और एकमात्र यूनिवर्सिटी, एकमात्र आध्यात्मिक यूनिवर्सिटी पूरे विश्व में परमेश्वर रामपाल जी के पास है। ये सत्संग है वो रियल पढ़ाई, ये भक्ति है रियल पढ़ाई, जो पूरी लाइफ हमारे यहां भी काम आएगी। और मरने के बाद तो फिर हमें यही पढ़ाई सतलोक ले जाकर बैठाएगी। और परमात्मा कहते हैं कि मान लो तुमने बच्चों को बीए करा दी, एमए करा दी, तुमने उनको जज बना दिया, और 6 महीने बाद किसी एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, क्या काम आई वो पढ़ाई? वो 20 साल की पढ़ाई क्या काम आई? और ये पढ़ाई, आध्यात्मिक पढ़ाई, हमें यहां की परेशानियों से बचाएगी। हमारे भाग्य में नहीं होगा तो इस पढ़ाई के पढ़ने से, भक्ति करने से परमात्मा हमारा नया भाग्य लिख देगा, रंग को राजा बना दे परमात्मा, पूरा जीवन हम सुखी रहेंगे। और अंत में यही पढ़ाई हमारे को सतलोक लेके जाएगी। तो ये कह रहे कि अब जो आने वाली जो ये जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो ये कागज वाली पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे अब। और ये मैसेज भाई और बहनों दास आपको पिछले 6-7 साल से देता हुआ आ रहा है कि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग में वो भगत मूर्ख है जो अपने बच्चों को नौकरी के लिए पढ़ा रहा है। मूर्ख है वो, उसको ज्ञान ही नहीं है फिर अभी। और वो व्यक्ति भी मूर्ख है जो नौकरी के मकसद से पढ़ाई पढ़ रहा है। अब ये बातें सबके समझ में नहीं आएंगी, ये बातें उन्हीं के समझ में आएंगी जिनको गुरु जी के सत्संग समझ में आते हैं। तो ये क्या कह रही है, थोड़ा फिर से सुन लो इसकी पूरी बात। सब कुछ बदलने वाला है। अब जो आने वाली जनरेशन है, आने वाले जो बच्चे हैं, अब वो किताबें नहीं पढ़ेंगे जो आप हम लोग पढ़ता आए हैं।
पहले पढ़ लो किताबें 10-15 साल, माँ बाप की कमाई बर्बाद करो, इसके बाद किसी रद्दी वाले को बुलाकर भेज दो, फिर 30-35 साल बाद फिर पता करो जिंदगी के बारे में कि अब जीवन में क्या करना चाहिए, फिर किसी खोज में निकल जाओ, है ना। अब ऐसा नहीं होगा, ये मैसेज दे रही हूँ। अब जो अपने आने वाले बच्चे होंगे वो वही पढ़ेंगे एंटायर लाइफ, जो एंटायर लाइफ उनके काम आए, जिंदगी भर उनके काम आएगी। स्कूलों में इस यूनिवर्स के बारे में पढ़ाया जाएगा, स्कूलों में एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाएगी, स्कूलों में सनातन के बारे में बच्चों को बताया जाएगा बचपन से, ना कि ऐसा कि वो 40-50 साल का हो जाए फिर उसको कहीं से सुनने में आए कि ऐसा भी कुछ है। कहने का मतलब है आने वाले समय में 2028 के बाद जब परमेश्वर का साम्राज्य होगा सतगुरु रामपाल जी का, उस समय ये ज्ञान गंगा, जीने की राह, कबीर सागर का सरलार्थ, ये होंगी हमारी पुस्तकें, हमारा सिलेबस। 8-10 साल भगत भाई बहनों के बच्चों को ये पढ़ाई जाएंगी बचपन से ही। जैसे अब कोई हिस्ट्री पढ़ रहा है, कोई विज्ञान पढ़ रहा है, कोई मैथ पढ़ रहा है, ऐसे ही ये गुरुदेव भगवान वाली पुस्तकें, ये भक्ति का ज्ञान, बाकी सांसारिक ज्ञान तो हमारे किसी काम का है ही नहीं। ये सिलेबस चलेगा आने वाले समय में 2028 के बाद इन स्कूलों में। अब ये सिलेबस कौन पढ़ाएगा? वही भगत पढ़ाएंगे जो आज साथ संगति से जुड़े हुए हैं, वो पढ़ाएंगे जो आज इस परमेश्वर को समझ रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं। तो बिना मांगे नौकरी मिलेगी, बिना मांगे परमात्मा सेवा देगा। और ये पढ़ाई फिर हमारे बच्चों के काम आएगी। यही पढ़ाई बचपन से ही, आज माता पिता बच्चे को 20 साल तक फ्री छोड़ रहे हैं और रोजाना बच्चे पढ़ रहे हैं 8 घंटे, तो स्कूल में पढ़ रहे हैं रोजाना 8 घंटे, फिर घर पर आकर होमवर्क करेंगे। कम से कम रोजाना 8-10 घंटे पढ़ाई पढ़ रहे हैं ये। और भक्ति करने की बात आती है तो 1 घंटा भी ढंग से भक्ति नहीं कर रही संगत, 1 घंटा भी ढंग से भक्ति नहीं कर रही। वो झूठी नौकरी के लालच में तो 12-12 घंटे बच्चों को पढ़ा रही है, ऊपर से पैसा जो है वो जो है बर्बाद कर रही है। और ये आध्यात्मिक पढ़ाई जो सब कुछ देगी, वो पढ़ाई कभी जिंदगी में जो नहीं दे सकती, ये पढ़ाई 1 दिन की पढ़ाई हमें उतना दे देगी जो सांसारिक पढ़ाई 20 साल वाली भी नहीं दे सकती। और इस पढ़ाई के लिए हम अपने बच्चों को 2-3 घंटे का भी नहीं कर रहे कि भाई 2-3 घंटे तो भक्ति कर लो। और उस पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जावे तो उसको मारना, पीटना, धमकाना। स्कूल में जाके टीचर को कहना कि साहब अगर ये बच्चा ढंग से नहीं पढ़े तो मेरी तरफ से छुट्टी है, खूब मारो इसको। और जब आज हमारे को ये रियल पढ़ाई मिल गई, असली पढ़ाई मिल गई, तो हम ही अपने बच्चों को हल्के में ले रहे हैं। फिर भी हम सांसारिक पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, फालतू की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं और पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। अरे जो पैसा उनकी पढ़ाई पे खर्च कर रहे हो, उनको ट्यूशन पे खर्च कर रहे हो, व्यर्थ में, फालतू में, भक्ति मिलने के बाद वो पैसा परमात्मा के हवन यज्ञ में लगाओ, घी जलाओ, घी हवन करो, ज्योति कराओ भगवान को, हमारे धर्म में लगाओ वो पैसा। लेकिन भाई और बहनों, ये तो तब होगा जब हमारे को पहले ज्ञान समझ में आएगा, तब हम अपने बच्चों को कोई सही रास्ता बता सकते हैं। नहीं, आज वर्तमान में भी परमेश्वर रामपाल जी की संगत में जिन जिन के बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आज भी 70% माता पिता भगत होने के बावजूद एक नौकरी के लिए अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नौकरी के लिए। तो भाई अभी उनको ज्ञान समझ में नहीं आया। अभी तो मालिक कहते हैं, असंख्य जन्म तोहे मरते होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंख्य जन्म तोहे मरते होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश माध्य महल मठ बो